भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पवन पुत्र हनुमान भक्ति के एक मिसाल माने जाते हैं। चूंकि वह बाल ब्रह्मचारी भी हैं, इसलिए उनका किसी से प्रेम हो जाए ये बात गले नहीं उतरती। लेकिन रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण को छोड़ दें तो यह प्रमाण के साथ बताया गया है कि हनुमान जी से भी कोई प्रेम करता था। क्या है इसके आगे की कहानी और क्या है सच्चाई, इसको जानेंगे। इसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे और रिसर्च का और खोज का लाभ आप उठाते रहेंगे। इस बात पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच फिर उपस्थित हैं आचार्य पंडित सुरेश पांडे जी। स्टूडियो में आपका स्वागत है पंडित जी। नमस्कार। अभी हनुमान जी का किसी से प्रेम हो जाए ये बात गले नहीं उतरती, क्योंकि वो खुद ही इतने महान भक्त थे। भक्ति मार्ग के लिए तो उनको जाना जाता है, लेकिन उनका किसी से प्रेम हो जाए या कोई उनसे प्रेम कर बैठे, यह बात गले नहीं उतरती। लेकिन फिर भी भारत को छोड़ दे तो अन्य कई और रामायण में इसका वर्णन मिलता है। बिल्कुल। क्या है सच्चाई इसमें? जी, सबसे पहले दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, रामायण की चर्चा विदेशों में, हमारे इंडिया में तो है ही वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, और इसके अलावा भी इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, बहुत सारे देशों में रामायण की चर्चा है। क्योंकि रामायण के जो मुख्य पात्र भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान और रावण की भी भूमिका बहुत है। क्योंकि दक्षिण के देशों में रावण को विशेष महत्व दिया गया है और इसी को लेकर के दो देशों में, थाईलैंड और कंबोडिया, थाईलैंड की रामायण रामकेन और कंबोडिया की रामायण रामकेर, इन दो रामायणों में इस तरह का लिखा हुआ है। अब देखिए, थाईलैंड की रामायण में और कंबोडिया की रामायण रामकेर में जो वर्णन है उसके अनुसार रावण के 7 पुत्र थे और एक बेटी थी। रावण के 7 पुत्र सबको पता है। 2 पत्नियां थी, मंदोदरी और दंडमालिनी। मंदोदरी के 2 पुत्र थे, एक तो मेघनाथ और अक्षय कुमार, और दूसरी के 5 पुत्र थे। उसमें थे प्रहस्त, त्रिशिरा, देवकाय। इस तरह के जो 7 पुत्र थे ये थे, और एक थी बेटी रावण की, उसका नाम था सुवर्ण मत्स्या। कहते हैं कि जब समुद्र का सेतु बंधन हो रहा था, नल और नील को नियुक्त किया गया था, उस समय जब नल और नील पत्थर समुद्र में डालते थे तो इसके बाद यह पता चला कि ये पत्थर गायब भी हो रहे हैं। यह देख करके हनुमान जी को, बजरंगबली को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये पत्थर कहां जा रहे हैं, और उन्होंने इसका जो है पता लगाने का प्रयास किया। पता लगाने के लिए वो समुद्र के अंदर गए तो वहां पर देखा उन्होंने कि मत्स्यों का जो समूह था, मछलियों का समूह था, उसमें एक नेता थी और वो सुवर्ण वर्ण की थी, सोने के कलर की थी, और वो पत्थरों को चुरा करके ले जा रही थी। एक जगह वो एकत्रित कर रहे थे समुद्र में। इसको देख करके हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो उस नेता को, जो सुवर्ण मत्स्या थी, उसको बुला करके लाए और उसको समझाया। उसने कहा कि मैं रावण की बेटी हूं, सुवर्ण मत्स्या मेरा नाम है, और मैं जो है इस कार्य को सेतु बंधन से रोकने के लिए ये कार्य कर रही हूं। इससे हनुमान जी उसको समझाए कि देखो रावण कितना आतताई है, वो जो है इस तरह के पाप कर्म कर रहा है। वो सीता का, दूसरे की पत्नी, भगवान श्री राम की पत्नी सीता का हरण करके ले गया है और इस तरह का वो अन्याय कर रहा है, तो क्या तुम इसका जो है फेवर करोगी? इसको समझाने के बाद सुवर्ण मत्स्या मान गई और वो जो है पत्थर वापस करने लगी, जिसके कारण फिर सेतु बंधन आसानी से होने लगा। अब प्रश्न, सुबह उसमें यह भी वर्णन है रामायण में, थाईलैंड की रामायण में यह भी वर्णन है कि सुवर्ण मत्स्या हनुमान जी से प्रेम करती थी और भयंकर प्रेम करने लगी। उसने तो यहां तक लिख दिया कि सुवर्ण मत्स्या का एक पुत्र भी हुआ। यह एक षड्यंत्र है। हमारे जो पात्र हैं, हमारे जो नायक हैं, महापुरुष हैं, जिनके बारे में सनातन धर्म
ध्वजा की तरह टिका हुआ है, एक स्तंभ की तरह टिका हुआ है। ये आदिकाल से सनातन धर्म चला आ रहा है। धर्म केवल एक ही है, सनातन धर्म। बाकी सब पंथ हैं, समुदाय हैं, कोई धर्म नहीं है सनातन धर्म के अलावा। तो इस धर्म को षड्यंत्रकारियों ने, विदेशियों ने इसको मजाक उड़ाने के लिए और इसका पतन करने के लिए, लोगों में फूट डालने के लिए इस तरह का उसमें जोड़ दिया है। एक चीज मैं रोकूंगा आपको बीच में जी। जैसे अब इसको आप षड्यंत्र मान लिए जी, तो क्या मकरध्वज जो ये बताया गया है कि हनुमान जी से भी पैदा हुए थे, उनको उसको षड्यंत्र ही मानेंगे? मकरध्वज में तो हमारे जो रामायण है, वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस, उसमें स्पष्ट वर्णन है कि उनके पसीने के दूध से पैदा हुए। लेकिन वहां तो ये लिख दिया कि इनका पुत्र उससे प्रेम करती थी और उनका जो है विवाह हुआ और उनका एक पुत्र हुआ। ये तो षड्यंत्र नहीं। बताइए कि बाल ब्रह्मचारी श्री राम भक्त हनुमान, जिनका कि स्वामी विवेकानंद ने भी किया वर्णन किया है कि अगर किसी को किसी के चरित्र का अनुसरण करना है तो बजरंगबली हनुमान के चरित्र का अनुसरण करना चाहिए। नहीं, प्रेम होना कौन सा गुनाह है इसमें? प्रेम तो हो सकता है। नहीं, प्रेम हो सकता है, लेकिन उसको अनर्गल एक बाल ब्रह्मचारी को पत्नी के रूप में, इस तरह की प्रेयसी के रूप में ये ठीक नहीं है। जो बाल ब्रह्मचारी है और उसके यहां तक कि उन्होंने लिख दिया कि इनके एक पुत्र भी हुआ, तो ये एक षड्यंत्र नहीं तो क्या है? बिल्कुल षड्यंत्र है ये। अच्छा, इसको आप षड्यंत्र मानते हैं? बिल्कुल। लेकिन प्रेम को आप ये मान सकते हैं ना कि प्रेम तो हनुमान जी से हो सकता है, सबको होता है, हम भी उनसे प्रेम करके पूजा पाठ करते हैं, सब है। भक्त हो सकता है, दासी हो सकती है, प्रेम से ही दास होता है, भक्ति करता है। लेकिन अब प्रेम की जो अलग अलग परिभाषा है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, प्रेम की अलग अलग परिभाषा है। जी। तो प्रेम से आपको ऑब्जेक्शन नहीं है। वो ये लिख दिया है हनुमान जी का एक पुत्र भी पैदा हुआ है, इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए इसमें जो है लेकिन जो जानते हैं एक कहते हैं कि जब मकरध्वज पैदा हुआ तो हमें ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। अगर ये लिख दिया गया तो फिर क्या आपको आपत्ति है? क्योंकि इसमें यह हुआ कि वो भगवान ये हनुमान जी से पुत्र पैदा हुआ और उसने जो है संबंध बनाया। इस तरह का जो वर्णन ठीक नहीं है। तो आप रामचरितमानस और ये जो रामायण है, हाँ। इसके अलावा किसी भी, क्योंकि 100 से ज्यादा रामायण लिखे जा चुके हैं, तो इसको, इन दो रामायणों को छोड़कर आप अथेंटिक किसी को नहीं मानते? कुछ रामायण अथेंटिक हैं, जैसे कृतवास रामायण है, आनंद रामायण है, जो यहाँ की वो है, इन्हीं से लिया गया है, वाल्मीकि रामायण से ही है। लेकिन जो विदेशी रामायण है वो बिल्कुल भी अथेंटिक नहीं है। पंडित जी, विदेशी रामायण में ये देखा गया है कि मतलब रामचरितमानस के, रामायण के जितने भी पात्र हैं जो राम से जुड़े हुए हैं, वो सबको हाईलाइट किया गया है, सबका उसमें कार्य दिखाया गया है, सबकी भक्ति दिखाई गई है, एक मार्ग दिखाया गया है। लेकिन और भी जितने भी पात्र हैं उनका वर्णन ऐसे रामायण में मिलता है जो विदेशी रामायण है। विदेशी रामायण तो ये एक षड्यंत्र ही तो हुआ, क्योंकि कुछ तो सत्यता भी लिखेंगे, तभी लोग उसको मानेंगे, और इसी सत्यता को मानते हुए बीच में ऐसी चीजें को छोड़ दे। पंडित जी, ये भी तो हो सकता है कि जलपरी के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं मिलता हमारे बीच में, लेकिन कहानियां खूब चर्चित है, किंवदंतियां हैं, दंत कथाएं हैं, इस पर बहुत सारी चीजें हैं। तो उन चीजों को जिस तरह से लिंक किया गया है, वो हनुमान जी से इस तरह से लिंक किया गया है कि लोग उसको पढ़ें, उस पर ध्यान दें और उसकी ऑथेंटिसिटी बरकरार रहे। क्योंकि वहां के लोग स्वर्ण मत्स्य को देवी ही मानते हैं और पूजा भी करते हैं। वहां पे मछली की पूजा की जाती है, ये ठीक बात है। लेकिन जहां तक हमारे सनातन धर्म के बजरंगबली हनुमान जैसे भक्त को इस तरह का लिखना, जो कि बिल्कुल भी कहीं भी प्रमाण नहीं मिलता है। सबसे बड़े आदि महाकवि वाल्मीकि जी ने भी लिखा, रामायण के सबसे बड़े कवि हैं, वो महाकाव्य के सबसे बड़े कवि हैं, और उन्होंने उसका वर्णन नहीं किया। राम तुलसीदास जी तुलसीकृत रामायण में उसका वर्णन नहीं है। तो इसके अलावा और कौन सी ऐसी रामायण आ गई जिसमें इस तरह का वर्णन कर दिया, जो कि ठीक नहीं है, अथेंटिक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, हम जो कह रहे हैं कि जो जलपरी की जो कथाएं हैं, जलपरी की कथाओं से आप कितना सहमत हैं? देखिए, जलपरी वगैरह ये एक किंवदंती, एक कहावत के रूप में सुनी सुनी कहानियां हैं, किसी ने देखा नहीं है, तो इसका वर्णन मेरे समझ से अथेंटिक नहीं है। तो मैं यही कह रहा हूं कि उसको जस्टिफाई करने के लिए हनुमान जी से उसको लिंक किया गया है। हो सकता है इस तरह से अपनी मान्यता को सिद्ध करने के लिए
और इस तरह उन्होंने घुसेड़ दिया रामायण में। चूंकि आध्यात्म में भारत एक उभरता हुआ है, मतलब जी पुरानी पुरानी परंपरा के साथ था और आज भी निकल रहा है आगे। तो इन चीजों को उससे जोड़ के इस तरह से दिया गया कि ताकि अगर रामायण कोई पढ़े तो उस चरित्र में भी आ जाए और फिर वहां तक जा जाए, क्योंकि हमारे यहाँ रामायण में इसका बिल्कुल वर्णन नहीं है, कहीं भी वर्णन नहीं मिलता है अभी, कहीं भी नहीं है बिल्कुल। जी जी। तो अब आगे आते हैं कि अब जो एक सवाल उठता है कि पत्थर को वो चुरा के ले जा रही थी समुद्र में, जैसे नल और नील पत्थर को फेंक रहे थे तो वो चुरा के ले जा रही थी। क्या था इसका रहस्य, क्यों ऐसा करना चाह रही थी वो? रावण का कोई इंस्ट्रक्शन था क्या अपनी बेटी को? उसमें जो वर्णन है कि रावण ने ही भेजा कि समुद्र सेतु बंधन हो रहा है और तुम जाकर के उसको यानी कि व्यवधान डालो, उसको इस कार्य को संपन्न ना होने पाए। तो इसी वजह से वो पत्थरों को ले जाकर के चुराती थी, ये वर्णन है उसमें। तो इस तरह से मैं देखता हूं कि जो भी हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारी होली बुक्स हैं, उनमें कुछ ना कुछ अलग से मतलब काल को ही हम दोष दे सकते हैं कि जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया अलग अलग तरह के लोग आते गए और वो इस तरह की कुछ ना कुछ चीजें डालते गए। तो क्या रामायण और महाभारत में भी इस तरह की चीजें कुछ घुसेड़ी गई है क्या? बिल्कुल जी बिल्कुल सर। देखिए पांडे जी, वाल्मीकि रामायण में भी इस तरह का कुछ प्रसंग मिलते हैं जो कि ऑथेंटिक नहीं है। इसमें मुगल काल के समय, मुगल काल से ही जब हमारे सनातन धर्म का इतना प्रचंड विस्तार हो रहा था, तो ये देख करके दूसरे पंथी धर्मों ने, धर्म तो केवल आदि धर्म सनातन ही है, तो दूसरे लोगों ने इसका विरोध सोचा कि कैसे इसको जो है इसका पतन किया जाए। और देखिए बहुत सारे आजकल ईसाई धर्म बढ़ रहा है, क्रिश्चियन बढ़ रहे हैं, लोगों को हिंदू धर्म को, सनातन धर्म वालों को क्रिश्चियन बना रहे हैं। तो ये एक षड्यंत्र का एक वो है। इसी का एक मैं एग्जाम्पल देता हूं वाल्मीकि रामायण में भी कि हमारे सनातन धर्म में भी कुछ जातियों में फूट डाल रहे हैं। तो मैंने सुना कि उत्तर प्रदेश में कुछ जातियां जो निम्न आदिवासी जातियां एक बार नारा लगा रहे थे कि राम हमारा हत्यारा है, संभोग ऋषि को मारा है, जो कि वाल्मीकि रामायण में है, ये वर्णन है, लेकिन ये घुसेड़ा गया है, ये षड्यंत्र है, ये इस तरह का नहीं है। क्या संभोग ऋषि की कहानी क्या थी? संभोग ऋषि यानी कि त्रेता में छोटे जाति के आदिवासी जाति के वो तपस्या कर रहे थे, जंगल में रहते थे, जंगल में रहते थे और वो जो है तपस्या कर रहे थे। तो ये वर्णन है कि मतलब ऋषियों ने इसका जो है विरोध किया, ये बिना धर्म, मतलब जो सनातन धर्म है उस धर्म से अलग होकर के इनकी तपस्या है और इनका वध करो। तो उसमें ये दिया गया कि भगवान श्री राम ने संभोग ऋषि का वध कर दिया था। तो ये अलग से हमारे धर्म में फूट डालने के लिए, जातियों में भी अलग करने के लिए इस तरह का लोग समझते नहीं है। अब जैसे एक सुना हो कि जो कुम्हार जाति है तो वो प्रजापति कहलाते हैं, प्रजापति, और उन्होंने कहा कि शिव की पूजा हम नहीं करेंगे क्योंकि वो जो है हमारे दक्ष प्रजापति का सिर काट लिया था। तो दक्ष प्रजापति तो राजा थे, अब वो प्रजापति जो कुम्हार हैं उनको समझाने वाला चाहिए। अब वो क्यों ही पूजा करते? दक्ष प्रजापति नहीं थे, कुम्हार थोड़ी थे, वो तो एक राजा थे। और उन्होंने मान लिया कि वो दक्ष प्रजापति ने, शिव जी ने दक्ष प्रजापति को मारा, परेशान किया, इसलिए हम उनकी पूजा नहीं करेंगे क्योंकि हमारी जाति को उन्होंने वो किया। तो इस तरह से जो हमारे सनातन धर्म में जो अज्ञानता है उसको सही सा वर्णन नहीं किया जा रहा है, उनको दिखाया नहीं जा रहा रास्ता और उनको जो है मतभ्रम में डाल दिया जाता है। चलिए, तो ये रही आधी अधूरी जानकारियों का एक पुलिंदा, जिसको जो समझ में आता है लिखता है, लेकिन अगर उसका प्रमाण, अगर मूल प्रमाण देखा जाए तो सनातन है, और सनातन से निकले जो भी हमारे वेद हैं, जो हमारे पुराण हैं, इन्हीं को सही माना जाता है। क्योंकि पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में अगर किसी की मान्यता है तो उसकी है। अब मान्यता क्यों है? मान्यता इसलिए है कि वो मानव को मानव बनाता है, मानव में एक दूसरे से दूसरे को प्रेम करना सिखाता है, एक दूसरे का अधिकार देता है, एक दूसरे के विचारों को लेकर आगे बढ़ता है। इसलिए सनातन हमेशा अमर रहेगा। आज के विषय में इतना ही। आप लोग भटकिए नहीं ऐसे विषयों पर। अगले एपिसोड में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
एम एल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।